लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सरकारी गवाह मुन्ना यादव का पुलिस के सामने ही इस कदर बेरहमी से कत्ल हो जाने पर सरकार ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ऐसे गिरोह को पकड़ने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। बोलो सर। एक खास खबर यह है सर कि पुलिस मुन्ना को पकड़कर कानपुर से बंबई ले गई थी। यानी बल्लू इसी प्रांत की किसी जेल में है। इतना मारते हो यार, कभी कभी खाने के साथ दारू भी पिलाया करो। ये कानून का डंडा देखा है? दारू मांगोगे तो राम साहब इसे हलक में उतार देंगे। ये कानून का डंडा है, देखा? राम साहब का डंडा है। हाँ। इसे राम साहब को देना और कहना कि घर ले जाए और इसकी बांसुरी बजाए। हरामी? तूने मुझे हरामी कहा? हाँ हाँ, हरामी कहा। हरामी कहा? आजकल उसका हाथ बहुत खुल गया है सर। छोटे लाल, सामने के गांव से शराब की बोतल ले आना। बहुत ताकत है ना तुझमें। क्या हुआ? चल। बहुत चर्बी चढ़ गई है। अरे बोलिए तो सही। बहुत गर्मी हो गई तुझमें। पुलिस ने हाथ उठाता? हाँ? पुलिस ने हाथ उठाता? दादागिरी करता? पीछे जाओ, पीछे जाओ। क्या रे, बहुत दादागिरी करता है तू? दादागिरी? दारू पीने का तेरू? दारू पी। ये पी साला। और पीगा? और पीगा? ये ले। बहुत लाड़ में आ गया साले। हाँ? बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे में। दिखा तेरी बॉडी, दिखा। पुलिस वाले की भी बॉडी देगा। देख, ये देख, पुलिस वाले की बॉडी देख। अब पुलिस वाले की ताकत भी दिखाता। बहुत लोगों को मारा ना तूने? हाँ? इन्हीं हाथों से मुन्ना को मारा था ना तूने? इन्हीं हाथों से? चल बता, देखा कितनी ताकत है तुझमें? देखा, देखा, बता। 10 साल है। खाने के साथ दारू चाहिए? हवलदार को मारा था? हवलदार को मारा था? मुन्ना को मारा था? मुन्ना को मारा था? देख, मौत के घुटन को देख। ऐसी होती है, ऐसी होती है मौत की घुटन। देख, पुलिस में हाथ उठाता है। सर, ये ठीक नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ सर। रिलैक्स सर। ओके, रिलैक्स। पुलिस, पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाना, समझे ना? क्यों, कुछ सबक मिला? पहले ये बता कि उसने मुझे क्यों मारा? उसने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तुमने पुलिसमैन को मारा। तो फिर कह दो उसको कि बल्लू ने पुलिस वाले को भी मारा।
दर्द हो रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। माँ याद आ गई? पुलिस से पंगा लोगे तो नानी भी याद आ जाएगी। लो बाहर खड़े, चलो उठो उठो उठो, दूध पियो, चलो उठो। सांप को दूध पिला रहे हो सरकार? उस इंसान को जो सांप बनने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन, पियो। आपका भी स्टाइल है सरकार, कभी ये तो कभी ये। वाह। बल्लू, मैं भी तुम्हारे दिमाग और हिम्मत की कदर करता हूं। काश तुम मेरे भाई होते तो मैं तुमसे ये पूछता कि क्या तुम्हें ये एहसास नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? विदेशी दुश्मनों के हथियार बनकर तुम अपने ही देश, अपनी ही जननी, अपनी भारत मां के सीने में छुरा फूंक रहे हो। राम बाबू, अब आपने मुझे भाई कहा है तो मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए। देखिए, आप रहे सरकारी अफसर, इसलिए अपने देश और भारत माता के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन कितने सरकारी अफसर हैं, नेता हैं जो भारत माता के बारे में नारे लगा लगा कर अपनी जेबें भरते हैं, गरीबों पर गोलियां चलाते हैं, उनके मुंह से रोटी छीनते हैं। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है साहब। कुछ लोगों की बेईमानी को तुम अपनी गद्दारी का बहाना बनाकर गलत को सही नहीं साबित कर सकते बल्लू। जो गलत है सो गलत है। गलत या सही, ये तो अपना अपना ख्याल है राम बाबू। आपके ख्याल में मैं खलनायक, विलन, मेरे ख्याल में आप खलनायक, विलन। आपकी भक्ति और भगवान आपका देश, आपकी सरकार, मेरी भक्ति और भगवान मेरा गिरोह, मेरा मालिक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। क्या सोच रहे हैं राम बाबू? सोच रहा हूं कितना जहर भर दिया किसी ने तुम्हारे दिमाग में। वो शैतान कितना खतरनाक आदमी होगा इसका एहसास मुझे आ चुका है। मैं कसम खाकर कहता हूं बल्लू, मैं तुम्हारे मुंह से गलवा के रहूंगा। खत्म कर दूंगा साले को। तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं, और उस गुरु की कसम, आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। 10 अक्टूबर 10 बजे बल्लू आपकी जेल से गायब, क्योंकि मुझे कसम है अपनी मां की। जेल से भागकर तुम उस शैतान से मिलोगे, यह हसरत तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। और अगर तुम भाग गए तो राम सिन्हा अपनी दुनिया, अपना सुख चैन, अपना सब कुछ भूल जाएगा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हें वापस यहां लाना, यहां जिंदा या मुर्दा। दस अक्टूबर रात के 10 बजे मैं आउट। बंदोबस्त करके रखना। बंदोबस्त? कोई बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। धमकी? ऑल इन द फैमिली राम। मेरी जेल की दीवारें कमजोर है, ताले कमजोर है, मैं कमजोर हूं। अगर वो 10 अक्टूबर को भाग गया तो मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी बीवी तक मुझे छिन जाएगी। मैं कैसे छीनूंगी जी? वो ऐसे कि तुम्हें जेल से आए हुए मुफ्त अनाज, प्याज और घी खाने की आदत पड़ गई है।
छोटे लाल, वर्मा से कह दो कि 9 अक्टूबर से पहले जेल की दीवारें, ईंटें, सलाखें, कोना कोना मजबूत कर दिया जाए। ये मेरा हुक्म है। डे एंड नाइट लेट्स फाइट। पल्लू भाई, आज 11 अक्टूबर रात के 2 बजे ये लोग आपके भागने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि आप लोगों को अपनी काबिलियत और दिमाग की वजह से यहां रखा गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक कैदी की एक कसम को आप लोग इतनी गंभीरता से ले लेंगे। मतलब? पांडे जी, आप लोगों ने मुझे इतना मारा, मेरी नींदें हराम कर दी आप लोगों ने। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की नींदें कैसे हराम करूं। मुझे मौका मिला और मैंने आपको भाग जाने का चैलेंज दिया और आप उस चैलेंज में आ गए और 5 दिन तक काम पर लग गए। आप काम करते रहे और मैं सुतता रहा। मुबारक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक। ओ खलनायक जी, कहो खलनायिका। ये बताइए कि टीनी की शादी की बात आप राम से कब करेंगे? करूंगा। करेंगे क्या? खाक करेंगे? उधर राम गंगा से फोन पे बात कर रहा है। नासिक। हाँ जोसेफ, मैं राम सिन्हा बोल रहा हूँ। गंगा को जरा फोन पर बुलाना। सर वो यहाँ पे नहीं आ सकती सर। हाँ फोन वहाँ पे जरूर जा सकता है। ये देखो ये लो चला, ये देखो ये जा रहा है, ये हाँ जा रहा है, ये लो सुनो। Shut up! ये औरत बोलती है मुझे। ये तो पुराने जमाने की गालियां हैं। हाय राम, कैसी औरत है आप भाई? ऐसी औरत हूँ मैं, और अगर ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो उल्टा लटका दूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो एक दूसरे के बाल नोचते फिरो। क्या है? मैडम फोन। कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मर गई गंगा, बह गई गंगा। सुन लिया सर आपने? हाँ सुना। सर थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए सर, वो जरूर आएंगी, वो खुद ही आएंगी सर। क्यों आऊंगी? मैं खुद क्यों आऊंगी? नौकरानी समझ रखा है क्या? राम साहब की आंखों में आंसू है। क्या है इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? 10 दिन हो गए ना फोन किया, ना आता ना पता। ड्यूटी। हाँ मालूम है, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। मैं भी तो ड्यूटी करती हूँ। ड्यूटी में बांध के रखो इन हराम की जनियों को। ड्यूटी ड्यूटी। अच्छा सुनो। क्या सुनूं मैं? खड़े रहो। लो बाबा खड़े हो गए। तुम गंगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ? हेलो गंगा बेटी, मैं मामा बोल रहा हूँ। लागू मामा। जीते रहो, ऑल इन द फैमिली। वो राम बहुत परेशान है बच्ची। You idiot! इडियट।
नहीं मामा जी, आप नहीं, वो यहाँ पीछे हवालदार खड़ा था ना, वो बदतमीज। वो वो आ रहा है तुमसे मिलने नासिक में आ रहा है आज शाम को ही। मामा, उनसे कहिए कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज रात को मैं मेरी सहेली आशा की शादी में जा रही हूँ। जी हाँ, आज रात को शादी। तो डंडे पड़ेंगे ना दो। तुम्हारे लिए है। हेलो गंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो कुछ भी कहना है यहाँ आकर कहो। मैं आज शाम को गंगा आई। ए गंगा, आ गई तू? बड़ी देर कर दी। मंदिर से आते आते देर हो गई मौसी। आज तो बड़ी सुंदर लग रही है तुम्हारी गंगा। क्यों न लगे, आज हमारी सहेली आशा की शादी जो है। क्यों नहीं, शादी की शान हो तुम सब सहेलियाँ। अरे गंगा, आज कोई नाच गाना होगा ना तुम्हारा? मैं क्या मौसी, नाच गाने की गुरु तो हमारी चंपा दीदी है। अरे गांव गांव में नौटंकी लेकर जाती है। और नृत्य, वो तो मैंने इनसे ही सीखा है। सीखा? ऐसा सीखा कि इस बार तो पुलिस का गोल्ड मेडल ही जीत ले गई। गंगा के राम जी आ गए। कहाँ कहाँ? दीदी मैं तो चली। अरे सुन तो, चलो आज उन्हीं को पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। गंगा कहाँ है? गंगा तो यहाँ नहीं है। जी हाँ, नहीं है। मैं जानता हूँ वो यहीं है। देखो मुझसे मजाक मत करो, मुझे जल्दी वापस जाना है। अगर नहीं बताओगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे सुनो 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 सुनो, जरा ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब? आओ मेरे साथ। आमीना इधर ले जा रही? हाँ? कहाँ है? आप यहाँ बैठिए, हम उसे ढूंढ के लाते हैं। देखिए मुझसे मजाक मत कीजिए, मुझे वापस जाना, मुझे जल्दी जाना है।